अमावस की काली रात थी। तूफान और बारिश ने पूरे शहर में दहशत फैला रखी थी, लेकिन रोहन को इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। उसके दोस्तों ने शर्त लगाई थी कि वह शहर के बदनाम वीरानी हवेली में एक रात नहीं बिता सकता। लोगों का कहना था कि उस हवेली की तीसरी मंजिल पर जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। रात के 12 बजे रोहन ने हवेली का भारी लोहे का दरवाजा धकेला। अंदर धूल की मोटी परत और पुराने जमाने की महक थी। रोहन ने अपनी टॉर्च जलाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। पहली मंजिल पूरा सन्नाटा, दूसरी मंजिल सिर्फ हवा की साए साए। जैसे ही रोहन ने तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर कदम रखा, उसे ऐसा लगा जैसे उसके ठीक पीछे कोई चल रहा हो। वहां सिर्फ अंधेरा था। शायद मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया। तीसरी मंजिल पर एक ही कमरा था, जिसका दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर से एक धीमी आवाज आ रही थी, गुनगुनाने की। कोई बच्चों वाली लोरी गा रहा था। रोहन का दिल अब तेज धड़क रहा था, लेकिन जिज्ञासा उसे अंदर खींच ले गई। उसने दरवाजे को धक्का दिया। वहां एक पुरानी आराम कुर्सी रखी थी, जो धीरे धीरे हिल रही थी। कुर्सी खाली थी। रोहन की सांसें अटक गईं। वह पीछे मुड़ने ही वाला था, तभी उसकी नजर कमरे के कोने में रखे एक बड़े पुराने शीशे पर जा टिकी। टॉर्च की हल्की कांपती हुई रोशनी सीधी उस शीशे पर पड़ी। उसे अपना ही अक्स दिखाई दिया, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। शीशे में खड़ा रोहन मुस्कुरा रहा था, जबकि असली रोहन डर से बुरी तरह कांप रहा था। वह मुस्कान धीरे धीरे और भी चौड़ी होती गई। उसकी आंखों में एक अजीब खतरनाक चमक उभर आई। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या हकीकत। और फिर शीशे वाला अक्स धीरे धीरे आगे बढ़ा। रोहन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अचानक उस अक्स ने अपना हाथ शीशे से बाहर निकाल लिया। रोहन की आंखें डर से फैल गईं। बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन पर कस गईं। उसकी सांसें रुकने लगी। अगले ही पल दरवाजा जोर से बंद हो गया। अगले दिन पुलिस को रोहन की लाश तो नहीं मिली, लेकिन उस शीशे पर खून से सिर्फ एक शब्द लिखा था,